ये साल पूरी दुनिया के लिए मुसीबत लेकर आया। लोगों ने अपनों को मरते देखा, कितने ही लोग अपनों से बिछड़ गए। कहीं किसी देश में आंधी तूफान का मंजर दिखा, तो कहीं कोरोना महामारी ने पूरे परिवार को अलग थलग कर दिया। कितनों की नौकरियां चली गईं, कितनों के रोजगार का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर खूब उठापटक रही। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। बॉलीवुड में इस साल बहुत हलचल देखने को मिली। कई विवाद ऐसे हुए जो इंडस्ट्री के लिए इतिहास बन गए। साल के अंत में चलिए याद करते हैं कुछ ऐसे ही विवाद जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। किसी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, तो किसी के लिए सोशल मीडिया पर जमकर हैशटैग चले। तारीख 14 जून, जब टीवी पर, अखबारों में हर जगह कोरोना से मरने वालों की संख्या लिखी जा रही थी, तब अचानक से सुशांत की मौत से पूरी इंडस्ट्री सकते में आ गई। सुशांत ने मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की मौत के बाद उनकी फैमिली ने पटना में सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। सुशांत की मौत इस साल की कंट्रोवर्सीज में सबसे बड़ी कही जा सकती है। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग शुरू हो गई। ट्विटर पर जमकर बवाल कटा। सुशांत के फैंस के साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उनके लिए न्याय की मांग की। केस सीबीआई को सौंपा गया और जांच चलती रही। बाद में सीबीआई ने कहा कि उनकी हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं, उनकी मौत आत्महत्या ही लग रही है। सुशांत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन मामला शुरू हुआ। सीबीआई ने जब छानबीन शुरू की तो बताया कि रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के तार ड्रग्स से जुड़े। फिर इस मामले में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जांच शुरू कर दी। इसके बाद ड्रग्स केस में कई बड़े सितारों के नाम सामने आए, जिनका कथित तौर पर ड्रग कनेक्शन रहा। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, भारती सिंह, अर्जुन रामपाल जैसे सितारों को एनसीबी ने समन भेजा। ड्रग्स लेने या किसी भी तरह से ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने के लिए सितारों से पूछताछ शुरू हुई। सुशांत की मौत के बाद जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस छिड़ी, तो मैदान में सोनू निगम भी उतरे। एक वीडियो शेयर करते हुए सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बातें कही। उन्होंने कहा कि सुशांत की ही तरह कई सिंगर्स भी आत्महत्या करेंगे। कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब सोनू निगम ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर कई आरोप लगाए, उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का माफिया बताया। बाद में भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला कुमार ने सोनू निगम को एहसान फरामोश बताया। उन्होंने कहा कि सोनू को टी सीरीज ने ही ब्रेक दिया और वो उन्हीं के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस साल आलिया भट्ट और संजय दत्त की पिक्चर सड़क 2 को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सड़क 2 के ट्रेलर को लोगों ने इतने डिसलाइक दिए कि वो YouTube पर दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो बन गया। सिर्फ YouTube ही नहीं, ट्विटर और फेसबुक पर भी आलिया भट्ट को लोगों ने नेपोटिज्म को लेकर खूब ट्रोल किया। फिल्म इसी साल हॉटस्टार पर रिलीज की गई थी, मगर लोगों ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को लेकर भी इस साल खूब बवाल कटा। पहले इस मूवी का नाम लक्ष्मी बॉम्ब रखा जा रहा था। इसी नाम पर लोगों ने अक्षय और फिल्म के मेकर्स की इतनी ट्रोलिंग शुरू कर दी कि आखिरकार मूवी का नाम बदलकर लक्ष्मी रखा गया। लोगों का कहना था कि फिल्म में लव जिहाद के एंगल को दिखाया गया है, साथ ही फिल्म का नाम हिंदू धर्म की देवी के नाम पर रखा गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदू सेना ने फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजकर ये तक कह दिया था कि अगर इसका नाम नहीं बदला गया तो इसे रिलीज नहीं होने देंगे। इस साल दीपिका की एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था छपाक। इसके प्रमोशन के लिए दीपिका कई जगहों पर गई। उसी दौरान उनका जेएनयू में जाना सुर्खियां बन गया। जेएनयू में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ खड़े छात्रों का समर्थन करने दीपिका पादुकोण वहां पहुंची थी। इसके बाद दीपिका पादुकोण को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। उनकी फिल्म छपाक को बॉयकॉट करने की मांग होने लगी। उनका ये दौरा सिर्फ 10 मिनट के लिए ही था, लेकिन ये विवाद काफी लंबे समय तक चला। लोगों ने इसे दीपिका का छपाक के लिए प्रमोशनल स्टंट बताया था। इसी साल आई जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर भी विवाद हुआ। फिल्म में एयरफोर्स की गलत छवि दिखाने के खिलाफ धर्मा प्रोडक्शन पर केस हो गया। आईएएफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म के खिलाफ एक याचिका दर्ज कराई। आरोप लगा था कि मूवी में भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल किया गया है। इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने से रोकने की भी मांग की गई थी। जिस पर यह फिल्म बनी थी, उन रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। उसमें बताया कि एयरफोर्स ने कभी भी जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया है। सड़क 2 के ट्रेलर की हालत देखने के बाद बॉलीवुड में लाइक और डिसलाइक का दौर चला। कोई भी मेकर ये नहीं चाहता था कि उसकी मूवी को लोग डिसलाइक करें, इसलिए सड़क 2 के बाद जितने भी टीजर या ट्रेलर या गाने रिलीज किए गए, उनमें से ज्यादातर से लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन ही हटा दिया गया। मतलब YouTube पर आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक तो कर सकते हैं, मगर उनके नंबर्स सिर्फ मेकर्स को ही पता चल पाते थे। फिल्मों के अलावा इस साल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी खूब विवादों में रहे।
इस साल रिलीज हुई कुछ वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। उनमें से एक प्रकाश झा और बॉबी देओल की MX प्लेयर पर रिलीज हुई आश्रम चैप्टर 2 भी थी, जिस पर आरोप लगा था कि इसमें हिंदू धर्म की आश्रम प्रथा को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। दूसरी सीरीज रही मीरा नायर की अ सूटेबल बॉय, जिसके एक सीन को लेकर खूब बवाल हुआ। इस सीन में एक कपल को मंदिर के अंदर किस करते हुए दिखाया गया था। अनुष्का शर्मा की प्रोड्यूस की हुई वेब सीरीज पाताल लोक को लोगों ने खूब पसंद किया, मगर इसे लेकर विवाद भी कम नहीं रहा। Amazon प्राइम पर इस वेब सीरीज को जहां लोगों ने खूब पसंद किया, वहीं अनुष्का शर्मा को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी के एक विधायक ने आपत्ति जताई कि इस सीरीज में उनकी फोटो को एक वांटेड माफिया के साथ लगाया गया है। साथ ही ये भी आरोप लगे कि इसमें गुर्जर समाज के ऊपर कई आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इस सीरीज पर जातीय भेदभाव और जाति सूचक शब्दों के माध्यम से लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। बाद में अनुष्का शर्मा को इसके लिए लीगल नोटिस भी भेजे गए। साल के अंत में पाताल लोक को बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। करण जौहर और मधुर भंडारकर के रिश्ते के बीच भी 2020 में दरार आ गई। मधुर भंडारकर ने करण जौहर पर अपने शो के टाइटल को चुराने का आरोप लगाया। मधुर ने करण को लीगल नोटिस भी भेज दिया। दरअसल द फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के नाम से करण जौहर का एक शो नेटफ्लिक्स पर आया था, जिसके नाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मधुर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने करण को ये अनुमति नहीं दी कि वो उनके अगले प्रोजेक्ट बॉलीवुड वाइफ्स का नाम कॉपी करें। इसके बाद ट्विटर पर करण जौहर ने सभी के सामने अपनी सफाई दी और मधुर भंडारकर से माफी भी मांगी। कंगना रनौत इस साल बहुत से विवादों से घिरी रही। महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के नेता संजय राउत से उन्होंने पंगा ले लिया। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना ने कई बड़े कलाकारों पर संगीन इल्जाम लगाए। ड्रग्स मामले में भी उन्होंने ये तक कह दिया था कि तमाम बड़े एक्टर्स का डोप टेस्ट करवाया जाए तो पता चल जाएगा कि सब ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। बाद में BMC ने कंगना के मुंबई वाले ऑफिस पर JCB चलवाई। BMC के मुताबिक कंगना को अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा गया था। इसके बाद उनके ऑफिस को ध्वस्त भी कर दिया गया। इसके बाद भी कंगना रुकी नहीं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मुंबई अब PO के जैसा लगने लगा है। ये ट्वीट भी काफी विवादों में रहा। कंगना रनौत इस साल दिलजीत से भी भिड़ी। देश में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर उनकी बहस दिलजीत दोसांझ से हुई। लंबी ट्विटर वॉर छिड़ी। कंगना ने सारी भाषाई मर्यादाओं को लांघते हुए दिलजीत को जवाब दिया। दिलजीत भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी पंजाबी भाषा में भर भर कर कंगना को बहुत सारी बातें सुनाई। कंगना ने आंदोलन में गई एक वृद्ध महिला पर कमेंट किया, जिसके बाद दिलजीत ने उनको सलाह दे डाली। बात तब और बिगड़ गई जब कंगना ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू बता दिया। इसके बाद तो दोनों की लंबी बहस छिड़ी। सोशल मीडिया दिलजीत वर्सेस कंगना के हैशटैग से पट गया। इस लड़ाई में ज्यादातर लोग दिलजीत के साथ खड़े नजर आए। कंगना के साथ जुबानी जंग में सिर्फ दिलजीत का ही नाम नहीं रहा, बल्कि इस साल कंगना ने उर्मिला, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के लिए भी तीखे बयान दिए। तापसी पन्नू को उन्होंने B ग्रेड एक्ट्रेस कहा तो उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस बता दिया। ये कोविड-19 फैलने के बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है, जब अचानक खबर आई कि सिंगर कनिका कपूर को भी कोरोना हो गया है। कनिका कपूर को कोरोना होने के बाद जहां वो क्वारंटीन थी, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे थे। दरअसल उस समय तक सेल्फ क्वारंटीन को लेकर कोई गाइडलाइंस या नियम नहीं बने थे। कनिका लंदन से आकर लखनऊ की एक पार्टी अटेंड करने चली गई। इसी के बाद कनिका को कोरोना होने की बात सामने आई। लोगों का गुस्सा इसलिए भी था कि इस महामारी के दौर में लंदन से भारत वापस आकर वो अपने घर पर क्यों नहीं रुकी। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की चर्चा सड़क से उठकर संसद तक पहुंची। बीजेपी के सांसद और एक्टर रवि किशन ने NCB की तारीफ करते हुए इंडस्ट्री के लोगों पर बयान दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने इंडस्ट्री का साथ दिया। रवि किशन को इशारों में खूब खरी खोटी भी सुना दी। जया ने संसद में कहा, मुझे दुख है कि इंडस्ट्री के ही एक व्यक्ति ने इंडस्ट्री के खिलाफ बोला। सिर्फ कुछ लोगों के कारण पूरी इंडस्ट्री का नाम नहीं खराब किया जा सकता है। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद कर देते हैं। जया के इस बयान के बाद कई बॉलीवुड सितारे उनके सपोर्ट में आए तो कईयों ने उनके खिलाफ भी बोला। कोरोना के आने और देश भर में लॉकडाउन लगने के बाद OTT वर्सेस थिएटर की बहस भी शुरू हो गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कई सारे मेकर्स ने कहा कि छोटे बजट की फिल्मों को OTT पर ही रिलीज करना चाहिए। इससे सिनेमा घरों में बड़ी फिल्मों को ज्यादा दिनों का समय मिल पाएगा और दर्शकों के पास भी फैसला लेने का मौका होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जो OTT पर फिल्म रिलीज करने से कतराते रहे। उन्होंने फिल्मों की रिलीज डेट इसलिए टाली ताकि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वो थिएटर में ही फिल्में रिलीज कर सकें। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण रहा अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की फिल्म 83 का। इसी साल बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने कुछ मीडिया संस्थानों पर दुष्प्रचार फैलाने और बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बड़ा कदम उठाया।
उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 टीवी चैनलों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ याचिका दाखिल की। ऐसा पहली बार हुआ जब 34 प्रोडक्शन हाउस और 4 फिल्मी संस्थाएं मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर एक साथ अदालत पहुंचे थे। इनमें बॉलीवुड के बड़े नाम सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अनिल कपूर के साथ 34 प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि चैनलों को कथित गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के आदेश जारी किया जाए। बॉलीवुड हस्तियों का मीडिया ट्रायल करने से रोका जाए। न्यूज चैनलों से प्रोग्राम कोड का पालन करते हुए छवि खराब करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया जाए। तो ये थे साल 2020 के बड़े बॉलीवुड विवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में इनकी संख्या कुछ कम होगी। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारी साथी मेघना ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।